मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ माँ कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ, सोमवार से रविवार शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अच्छी है बुरी है जैसी भी है, लेकिन आज मुझे मेरी बहू की बहुत याद आ रही है। हाँ तो घर चली जाओ, कॉन्टेस्ट में तो तुम्हें हारना ही है। सत्यानाश अंबिका बहन, ये सुबह सुबह आप कैसी बातें कर रही हैं? गुजरात से इधर क्या मैं हारने के लिए आई हूँ? हाँ तो कल फाइनल राउंड है, आज आखिरी टास्क है, देखते हैं क्या होता है। अरे बस बस, कंपटीशन जीते या ना जीते, यहाँ से अच्छे दोस्त घर जरूर लेकर जाएंगे। ये 100% सच्ची बात बोली हो पूनम। आज का कार्य समझाने के लिए स्वामी जी ने आप सबको बुलाया है। चलो चलो चलते हैं। विद्या जी प्लीज, हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। प्लीज विद्या जी हमें बताइए, किसी ने आपसे कुछ कहा? कुछ हुआ है क्या विद्या जी? आप हमें बताइए। क्या बताएं हम आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। स्वामी जी ने हम सबको बुलाया है, हमको जाने दीजिए। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। ये लड़की पुलिस वाले से इतना क्या बात कर रही है? अरे पूनम जी, आप अभी तक यहाँ हैं? स्वामी जी ने क्विज कॉन्टेस्ट रखा है आज। कहीं ऐसा ना हो कि आपका वहां देर से जाना आपको क्विज राउंड से बाहर कर दे। ओके, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब जाइए। जैसा कि हमने निश्चय किया है, तान्या के श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रतियोगिता जारी रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी। माफी चाहते हैं स्वामी जी, हमें आने में थोड़ा वक्त लग गया। आज की प्रतियोगिता धर्म और संस्कार के विषय में आप सबके ज्ञान की परीक्षा है। आप सब लोगों को मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने, मेरे प्रश्न पूछते ही जिसे भी उत्तर ज्ञात हो उसे तुरंत सबसे पहले एक बटन दबाना है, जिसे आप लोग बजर कहते हैं। यदि किसी ने बिना बजर दबाए उत्तर दिया, भले ही उसका उत्तर सही क्यों ना हो, वह मान्य नहीं होगा। अब आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। विद्या जी, आप ठीक तो है ना?
ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। आज की प्रतियोगिता का सबसे पहला सवाल है कि व्रत और उपवास हमारे धर्म में क्या महत्व है। अरे स्वामी जी, मैं बताती हूँ आपको। हम हमारे शरीर को कष्ट देते, तकलीफ देते, ताकि हमारे देवी देवता हम पर खुश हो जाए। शांत हो जाओ पारुल जी। आपका उत्तर सही है, लेकिन आपने बजर नहीं दबाया। बजर दबाया पूनम जी ने। सत्यानाश। बताइए क्या उत्तर है आपका? व्रत और उपवास की दो वजह है स्वामी जी। पहली, अगर हम हफ्ते में एक दिन के लिए खाना नहीं खाते तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को रेस्ट दे देता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरी वजह है परोपकार। अगर हम और हमारा पूरा परिवार एक दिन के लिए खाना नहीं खाते तो उससे जो अन्न की बचत होती है, उससे किसी पूरे परिवार को खाना मिल सकता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अरे पूनम ने तो पूरे मोहल्ले में मेरी नाक ऊंची कर दी। दूसरा प्रश्न कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाना क्यों शुरू करते हैं? पारुल जी। ये जो तिल और गुड़ खाने की प्रथा है ना, वो तो हमारी पारंपरिक प्रथा है। सदियों से हम लोग तिल और गुड़ खाते आए हैं, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाते हैं। बस परंपरा तो ठीक है, लेकिन आपका उत्तर संतोषजनक नहीं। अरे पूनम जी, पारुल के बाद आपने भी बजर दबाया था। बताइए आपका उत्तर क्या है? मकर संक्रांति के त्योहार के समय सर्दी अपने चरम पर होती है और तिल और गुड़ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को सर्दी के असर से बचाने में काफी मददगार होते हैं। और इसके अलावा ये हमारे देश के किसानों के लिए भी बहुत ही खास मौका होता है, क्योंकि इस समय खेतों में फसल पककर कटने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे वो त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने जो भी परंपराएं बनाई हैं, बहुत ही सोच समझकर बनाई है, क्योंकि हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। अरे वाह, पूनम ने तो फिर से चाका मार दिया है। ये लो, हमारी धार्मिक संस्कार और परंपराओं के पीछे कोई धार्मिक कारण भी तो हो सकता है। क्या बात है भाभी, आप संस्कार और परंपराओं की बात कर रही हैं? भाई हमारे संस्कार और परंपरा तो ये भी कहते हैं कि जब सब लोग खुश हों तो उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। लेकिन भाभी आप तो हमेशा उल्टा ही करती हैं। बस बस देवर जी, आप मेरी छोड़िए और चुपचाप टीवी पर पूनम जी के विज्ञानात्मक प्रवचन सुनिए। अब इस प्रतियोगिता का तीसरा प्रश्न है, हवन का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। ये हवन क्यों किया जाता है और इसका क्या लाभ है? अरे स्वामी जी, हवन है ना, वो हमारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और भोजन हमारे पितरों की शांति और उनकी संतोष के लिए किया जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते ना, तो हमारे देवी देवता और हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारे जीवन में अशांति और संकट आ जाते हैं। बस इसीलिए हम ऐसा करते हैं। विद्या जी, आपने भी बजर दबाया। आपका उत्तर क्या है? अगर आप उत्तर जानती हैं तो बताइए ना। मेरा भी वही जवाब है जो पारुल जी का है। तो इन दोनों का जवाब सही है। माफ कीजिए स्वामी जी, लेकिन हम पारुल जी के जवाब से बिल्कुल सहमत हैं।
लेकिन हमारा मानना है कि हमारे भगवान, हमारे देवता कभी भी हमसे बुरा मानकर हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, और ऐसा कहना भी उनका अपमान है। अर्थात तुम्हारा कहने का मतलब है पारुल जी और विद्या जी के उत्तर पर मेरा निर्णय गलत है? नहीं स्वामी जी, हमारा मतलब ये नहीं था। हम तो बस ये कहना चाहते थे कि अपने पितरों और देवताओं के बारे में ऐसी सोच रखना गलत है, और ऐसी बातों की हमें या हमारे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देना उससे भी ज्यादा गलत है। बस, पारुल और विद्या के बाद तुमने बजर दबाया था ना, अब तुम ही इस प्रश्न का उत्तर दो। स्वामी जी, हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने हवन संस्कार की शुरुआत इसीलिए की थी क्योंकि हवन से निकलने वाला धुआं जितने भी हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खत्म करके हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है, और ये बारिश को लाने में भी सहायक होता है। काश पूनम का जवाब उनको सही लगे। क्योंकि हवन से निकलने वाला धुआं जितने भी हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खत्म करके हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है। काश पूनम का जवाब उनको सही लगे। अगर मैं आपके उत्तर को सही मान भी लूं, तभी मैं इन दोनों के उत्तर को गलत नहीं मान सकता। और जैसा कि नियम है, जो भी पहले बजर दबाएगा उसी के उत्तर को पहले वरीयता दी जाएगी। पहले पारुल जी का उत्तर सही, विद्या जी का भी उत्तर सही, और उसके बाद थोड़ा बहुत उत्तर आपका भी सही। इस प्रश्न का सही जवाब आप तीनों ने दिया। ठीक है स्वामी जी, जैसा आप ठीक समझे। ओहो भाई, इस सवाल पे तो इन लोगों में बीच में टाई हो गया। मामा कोई बात नहीं, देखिए पूनम जी हारी तो नहीं ना, जीत तो गई हैं। अब आप लोग आज की प्रतियोगिता के आखिरी प्रश्न के लिए सावधान हो जाइए। इसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित करेगा आज की विजेता का नाम। बताइए, हमारे जीवन में सूर्य नमस्कार का क्या महत्व है? बताइए अंबिका जी। सूर्य उपासना करने से हमें शोहरत, दौलत और समृद्धि मिलती है। जो इंसान सवेरे उठ के सूर्य को नमस्कार करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। पूनम जी, आपका उत्तर क्या है? स्वामी जी, धार्मिक दृष्टिकोण के अलावा भी अगर हम देखें तो सूर्य नमस्कार इंसान के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसको करने से हमारे शरीर के अंगों में रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, और साथ ही साथ सूर्य नमस्कार करने से शरीर को विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है। इस प्रश्न का उत्तर जो पूनम जी ने दिया है वो एकदम सही है, इसलिए आज की विजेता है पूनम जी। क्या बात है, बधाई हो प्रभुनाथ जी। अब तो मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि ये प्रतियोगिता आपकी बेटी यानी मेरी बहू ही जीतेगी। भगवान करे ऐसे ही हो सब जी। बैठिए। बाबूजी बिल्कुल ऐसा ही होगा, पूनम जी जीतेंगी। भाई इस खुशी के मौके पर मालपुआ खाना तो बनता है। बिल्कुल, मैं अभी बनाती हूँ। नहीं बहन जी, आप बैठिए, हम बना के ले आते हैं। भाई कोई भी बना के लाए, हमें तो खाना है। कल वो दिन है जिसके लिए आप लोग यहाँ आई हैं, अर्थात इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन, जो तय करेगा सर्वगुण नंबर 1 बनने का गौरव आप में से किसे प्राप्त होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ मंदिर में चले ताकि आपकी आगे की राह सुखद और सफल हो सके।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।